हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसक्यूएल के कोडिंग क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम लोग एक और कंपनी का डेटा को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सिनेरियो है इसका है, एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि चाहती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को एनालाइज करे। अब प्रोडक्ट्स कौन कौन से यहाँ पे, डेटा कौन कौन सा है यहाँ पे, एक प्रोडक्ट है, कस्टमर है, ऑर्डर आइटम है, रिटर्न है। ठीक है, सबसे पहले हमने डेटाबेस को क्रिएट किया कि डेटाबेस का जो नाम है वो ई कॉमर्स एनालिटिक्स है। हम लोगों ने इसमें टेबल्स को क्रिएट किया। पहली टेबल है कस्टमर की, जहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, उसका सिटी है। दूसरी जो टेबल है जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट नेम और प्राइस है। थर्ड जो टेबल है जहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी है, कस्टमर की आईडी है, ऑर्डर डेट है। ठीक है ना। दो और टेबल हैं। सबसे पहले जो है ऑर्डर आइटम की, जहाँ पे ऑर्डर आइटम की आईडी है, ऑर्डर की आईडी है, प्रोडक्ट की आईडी है और कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करा वो है यहाँ पे। देन लास्ट टेबल है रिटर्न की, जहाँ पे ऑर्डर आईडी है, रिटर्न डेट है और रीज़न क्या है कि वो किस लिए वो रिटर्न करना चाहता है। और उसमें जो डेटा यहाँ पे स्टोर किया गया, सबसे पहले कस्टमर की बात करें तो ये 3 डेटा है, प्रोडक्ट की बात करें तो ये 3 डेटा है, ऑर्डर की आईडी की बात करें तो ये है, और रिटर्न की बात करें तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और रिटर्न की बात करें ये एक डेटा अवेलेबल है विद रीज़न, जहाँ पे डैमेज है। तो ये ऑलरेडी मैंने एक वर्क बेंच सॉफ्टवेयर में यहाँ पे स्टोर कर रखा है, बना के रखा है। और मैंने यहाँ सेलेक्ट करके लिखा है सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम ऑर्डर आइटम, कस्टमर, प्रोडक्ट और ऑर्डर और रिटर्न से। ठीक है, और ये हमारा ओवरऑल यहाँ पे डेटा बन के आया है। ठीक है, नाउ इधर हम डेटा देख सकते हैं, सारा डेटा यहाँ पे बन के है। और अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पहले नंबर क्वेश्चन की। पहले नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द कस्टमर हु हैज़ प्लेस्ड ऑर्डर बट नेवर रिटर्न एनी प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हमको उस कस्टमर को फाइंड करना है जिसने ऑर्डर को प्लेस कर दिया है बट नेवर रिटर्न एनी प्रोडक्ट, यानी कि उसने कभी भी प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं किया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जॉइन ऑपरेशन का परफॉर्म करेंगे। इसमें जॉइन ऑपरेशन किसके किसके बीच में, कस्टमर के बीच में और ऑर्डर के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेफ्ट जॉइन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लेफ्ट जॉइन बेसिकली हेल्प करेगा टू कीप ऑल रिकॉर्ड। और ये भी रिटर्न करेगा इफ़ एनी ऑर्डर हैज़ रिटर्न, तो उसके जो एग्जिस्ट डेट है वो भी हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अगर नहीं रिटर्न किया है उसने तो नल को रिटर्न करेगा। उसके बाद हम लोग फ़िल्टर कर देंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे लगाएंगे वो है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हेल्प करेगा टू प्रिवेंट डुप्लीकेट नेम। जो कस्टमर के डुप्लीकेट नेम होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगी कि हम लोग जब लेफ्ट जॉइन लगाएंगे और उसके साथ साथ नल लगाएंगे तो ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हेल्प करेगा मिसिंग रिलेटेड रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले इसे रिजॉल्व करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन डालते हैं और हम लोग सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट में हम लोग यहाँ डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हेल्प करेगा हम लोग को डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए। डुप्लीकेट डेटा किसका, कस्टमर का, कस्टमर नेम के। यहाँ पे कस्टमर नेम दे दिया। कहाँ से, हमारे पास एक कस्टमर टेबल है। ठीक है, कस्टमर की टेबल यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद हम लोग ने मैंने अभी बोला है हम लोग यहाँ पे जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसके बीच में, एक कस्टमर के बीच में और ऑर्डर के बीच में। ऑर्डर्स के बीच में और किसके बीच में, कस्टमर के बीच में, कस्टमर आईडी के बीच में, इक्वल टू डॉट और कस्टमर की आईडी हो गई और एक होगी ऑर्डर की आईडी। ठीक है, कस्टमर की आईडी हो गई और ऑर्डर की कस्टमर की आईडी हो गई। ठीक है, ये भी यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, ये भी हम लोग ने मेंशन कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे कस्टमर सी डॉट कस्टमर आईडी लिखिए और ओ डॉट कस्टमर आईडी लिखिए। जब मैं यहाँ पे टेबल बता रहा था, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक कस्टमर की आईडी है यहाँ पे मेंशन की गई है, एक ऑर्डर की कस्टमर की आईडी मेंशन की गई है। ठीक है, इन चीज़ों से कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसके बीच में, रिटर्न के बीच में, क्योंकि बेसिकली उस कस्टमर का नाम हम लोग यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं जिसने अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। तो यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगेगा। लेफ्ट जॉइन किसके बीच में, रिटर्न के बीच में और ऑर्डर के बीच में, ऑर्डर आईडी। ठीक, इक्वल टू आर डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक है, नाउ वेयर जो हमारा रिटर्न ऑर्डर आईडी होगी, रिटर्न की जो ऑर्डर आईडी होगी वो क्या होगी, इज नल। ठीक, नाउ एरर क्यों आ रहा है मैं देख लेता हूँ यहाँ पे।
रन करते हैं ये। ओके, यहाँ पे कस्टमर आईडी हो गया और ऑर्डर डॉट कस्टमर मैं यहाँ लगाना भूल गया क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने लगा था क्यों हम लोग इस्तेमाल करें यहाँ पे ना। हम लोग को क्या करना था, सबसे पहले उस कस्टमर को ढूंढना था, उस कस्टमर का नाम को डिस्प्ले कराना था जिसने अभी तक ऑर्डर को ले लिया है बट रिटर्न नहीं किया। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट डिस्टिंग। डिस्टिंग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो डुप्लीकेट डेटा हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे कर दिया फ्रॉम कस्टमर है। कस्टमर के बाद यहाँ पे ये सी होगा, कस्टमर सी। हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ज्वाइन किसके बीच में, ऑर्डर के बीच में, और जो कस्टमर की जो आईडी है और जो ऑर्डर कस्टमर की आईडी है उसके बीच में हम लोग लेफ्ट जॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट जॉइन बेसिकली हेल्प करेगा टू कीप ऑल द रिकॉर्ड। इट इज आल्सो रिटर्न इफ डेटा इज एग्जिस्ट और इफ डेटा इज नॉट एग्जिस्ट देन इट रिटर्न नल। इसका क्या मतलब हुआ कि डेटा एग्जिट है। मान लो किसी कस्टमर ने बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोडक्ट लिया ए नाम का, ठीक, वन नाम ए नाम का प्रोडक्ट लिया। इसने क्या किया, ऑर्डर लिया, ठीक, ऑर्डर कस्टमर के पास आया, कस्टमर ने ऑर्डर रिटर्न कर दिया, ठीक। ये मतलब डेटा अवेलेबल है कि इसने रिटर्न किया। अगर डेटा नहीं रिटर्न किया होगा तो डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो क्या आएगा हमारे पास, नल आएगा। तो नल पे हम लोग क्या लगा लेंगे, फ़िल्टर लगा लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमने क्या लिखा, लेफ्ट जॉइन जो रिटर्न है आर ऑन ऑर्डर आईडी और रिटर्न ऑर्डर आईडी पे, ठीक है। वो यहाँ पे लगा दिया है, जो रिटर्न ऑर्डर आईडी है वो क्या है, नल है। हम लोग यहाँ पे रन कराएंगे तो यहाँ पे अभी कोई भी डेटा यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे स्पेलिंग की दिक्कत तो नहीं है, AISTINCT, ठीक। कस्टमर नेम और फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर का सी यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। ना रन करते हैं और एक बार और चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रॉम सी डॉट कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर है, एस नहीं है, ठीक है। नाउ सब कुछ सही है, हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं। यहाँ पे देखो ये तीन एम्प्लॉय ऐसे, तीन कस्टमर ऐसे हैं, अमित और नेहा, जिन्होंने आज तक कोई भी प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। अभी कोई भी प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं किया इन्होंने। यहाँ पे डेटा हमारा निकल के आ गया। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। किसके लिए, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा यहाँ डेटा हो गया, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सेल अमाउंट पर ऑर्डर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नाउ हमको क्या चाहिए कि टोटल सेल चाहिए, पर ऑर्डर चाहिए। नाउ सबसे पहले जो स्टेप होगा यहाँ पे क्या लगेगा, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन क्या करके हम जॉइन ऑर्डर को परफॉर्म करेंगे। जॉइन ऑर्डर यहाँ लगाएंगे ऑर्डर आइटम में, ठीक है। ये क्योंकि हेल्प करेगा टू रिकॉर्ड ईच ऑर्डर हैव अ मल्टीपल प्रोडक्ट, क्योंकि मान लो मतलब किसी ने एक कस्टमर है, कस्टमर ए है, इसने एक ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर में मल्टीपल आइटम हो सकते हैं। मान लो मिल्क पैकेट हो गया, बिस्किट्स हो गए हैं, ठीक है, और भी वेजिटेबल्स हो गए, यानी कि एक ऑर्डर पे मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। नाउ स्टेप टू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परफॉर्म करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट क्यों परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, ठीक है, टू गेट अ प्रोडक्ट प्राइस। नाउ स्टेप थ्री हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे आइटम की वैल्यू को। वो कैसे करेंगे, मान लो जो पी डॉट प्राइस है, ठीक है, पी डॉट प्राइस इनटू जो हमारी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी को हम लोग इनटू करेंगे। इससे क्या निकल के आएगा, इससे हमारा निकल के आएगा प्रोडक्ट की, सॉरी आइटम की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कॉस्ट होगा वो हर प्रोडक्ट की निकालेंगे, ठीक है। हर प्रोडक्ट, हर ऑर्डर की नहीं, हर प्रोडक्ट की यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग एग्रीगेट लगाएंगे पर ऑर्डर पे। वो कैसे लगेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सम और ग्रुप बाय लगाएंगे, क्योंकि हमको ऐड करना है ऑल प्रोडक्ट कॉस्ट विथ इन एन ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइव होता है इंटरव्यू पॉइंट से कि व्हेनेवर कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन मल्टीपल रो व्हाट विल वी डू, वी यूज ग्रुप बाय। जब भी हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है कि हमको जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड कर रही है मल्टीपल रोज पे, ठीक है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, ग्रुप बाय का। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, टोटल
सेल निकालनी है, पर ऑर्डर निकालनी है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ग्रुप बाय लगेगा और सम लगेगा। वो कैसे लगाएंगे, चलिए इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, सम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, सम परफॉर्म करेंगे। अब सम जो होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे आइटम की वैल्यू के लिए। तो मैंने अभी बोला था जो पी डॉट होगा प्राइस, ठीक, इनटू जो हमारी क्वांटिटी होगी, ठीक है, इससे हमारा क्या निकल के आएगा, आइटम की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, एज टोटल अमाउंट। नाउ कहाँ से आएगा, ये हमारा एक टेबल होगी जो कि है ऑर्डर, वहाँ से ये निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग जॉइंट परफॉर्म करेंगे किसके बीच में, ऑर्डर आइटम के बीच में, जो कि है ओ आई, ठीक, ऑन ओ डॉट ऑर्डर आई डी इक्वल टू ओ आई, यानी कि ऑर्डर आइटम डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आई डी, ठीक। नाउ हम लोग जॉइंट फिल लगाएंगे किस पे, प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट्स पी ऑन ओ आई ऑर्डर आई डी डॉट प्रोडक्ट की आई डी, ठीक, इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आई डी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ग्रुप बाय लगाएंगे, क्योंकि ग्रुप बाय इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग जो हमारा कैलकुलेशन है वो डिपेंड कर रही है मल्टीपल रोज की एंटिटीज पे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हेयर ग्रुप बाय, ग्रुप बाय इस पे, ऑर्डर पे, ऑर्डर, ग्रुप बाय ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। नाउ अब इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा ये ओ आई क्यों है, ठीक है। ओ आई लगा, ओ आई किस लिए, क्योंकि ऑर्डर आइटम आइटम की बात कर रहे हैं, और ओ डॉट ऑर्डर आई डी और ओ आई डॉट ऑर्डर आई डी, यानी कि ऑर्डर आइटम की भी ऑर्डर आई डी है। अगर मैं यहाँ पर टेबल पे जाऊँ, ठीक है, टेबल को अगर मूव करूँ यहाँ पे, एक तो यहाँ पे देखो, मैं कलर में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। देखो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की ऑर्डर आई डी है, सॉरी ऑर्डर की ऑर्डर आई डी है यहाँ पे, ठीक, एक टेबल है ऑर्डर, उसकी ऑर्डर आई डी है। और बात करें नेक्स्ट ऑर्डर आइटम की, इसकी भी क्या है, ऑर्डर आइटम आईडी है, ठीक है। और ऑर्डर आइटम की आईडी है और यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हेयर और ऑर्डर की आईडी और ऑर्डर आइटम की ऑर्डर आईडी, ठीक है। यानी कि ऑर्डर जो टेबल है उसमें भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, और ऑर्डर आइटम पे भी हमारे पास क्या है, ऑर्डर आईडी है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हेयर ओ डॉट ऑर्डर आईडी अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू ओ आई डॉट ऑर्डर आई डी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रन कराएंगे, तो मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे, और सिलेक्ट ऑर्डर आई डी हो गया, क्वांटिटी हो गया एज टोटल अमाउंट, ऑर्डर्स डॉट एस ऑर्डर डॉट आइटम्स है, यहाँ पे आइटम से हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए हम लोग रन किया तो बेसिकली हमारा जो टोटल सेल है, जो टोटल सेल्स है, अमाउंट पर ऑर्डर यहाँ पे निकल के आई है। ऑर्डर आईडी की बात करें 1001, जहाँ पे 64,000 की सेल हुई है, 1004 जहाँ पे 60,000 की सेल हुई है, 1002 ऑर्डर आईडी जहाँ पे 30,000 की सेल हुई है, 1003 जहाँ पे 6,000 की सेल हुई है, ठीक है। ये हमारे टोटल सेल हैं पर ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और कितना अमाउंट यहाँ पे स्पेंड हुआ है, कितना, वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड आइटम। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो बहुत फ्रिक्वेंटली ऑर्डर होते हैं। जैसे कि अगर बात करें मॉर्निंग के टाइम पे, मान लो हर दिन क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी ऑर्डर होते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है। इसी ऑर्डर को हम लोग को चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर है जो फ्रिक्वेंटली ऑर्डर होता रहता है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्रिक्वेंटली ऑर्डर होता रहता है, ठीक है।
नाउ इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले स्टेप वन हम लोग बात करें अगर हम लोग स्टेप वन की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जॉइन बात करेंगे। जॉइन की यहाँ पे जॉइन किसके बीच में होगा, जॉइन होगा एक तो प्रोडक्ट के बीच में और होगा ऑर्डर आइटम के बीच में। ठीक है, स्टेप टू की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। स्टेप टू में बेसिकली हम लोग क्वांटिटी को देखेंगे, सम क्वांटिटी। क्वांटिटी क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी इसलिए बात कर रहे हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर टू में। मान लो कि एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, बिस्किट हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या बात करेंगे, क्वांटिटी पे बात करेंगे और ऑर्डर पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉर्टिंग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि ये बताएगा हमको कि जो हाईएस्ट सेल प्रोडक्ट है वो पहले आ जाएगा। अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो यानी कि जो उसकी हाईएस्ट प्रोडक्ट सेल होगी वो टॉप पे आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फोर में हम लोग पिक कर लेंगे कौन सा, जो टॉप पे होगा। ठीक, और उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिट लिमिट इक्वल टू वन यहाँ पे लगा देंगे। नाउ अब इस क्वेश्चन से एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन वी यूज क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ काउंट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ काउंट बिकॉज वन ऑर्डर में कंटेन मल्टीपल यूनिट्स, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हेयर सम क्वांटिटी। क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग क्वांटिटी पे बात करेंगे, काउंट्स पे बात नहीं करेंगे। अगर हम लोग काउंट्स पे बात करेंगे तो मैं बेसिकली एक ऑर्डर पे, अगर ऑर्डर एक है तो उस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगा सकता है कस्टमर। तो हम लोग किस पे बात करेंगे, कितनी क्वांटिटी मंगा रहा है, क्या क्या मंगा रहा है, उसको हम बेसिकली हम लोग काउंट करेंगे। वी यूज क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ काउंट बिकॉज वन ऑर्डर में कंटेन मल्टीपल यूनिट्स, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हेयर सम क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग स्टेप थ्री में डिसेंडिंग पे सॉर्ट कर देंगे ऑर्डर को, जिसकी वजह से जो हाईएस्ट सेलिंग होगा वो टॉप पे आ जाएगा, उसी टॉप को हम लोग पिक कर लेंगे। नाउ माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको आएंगे। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, सेलेक्ट करेंगे इसको, प्रोडक्ट्स के नेम को। ठीक, सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट्स नेम। हम लोग यहाँ पे सम लगाएंगे। सम किसके बीच में, ऑर्डर आइटम डॉट क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी की बात करेंगे। ठीक है, एस टोटल क्वांटिटी। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स पी। नाउ जॉइन का इस्तेमाल करेंगे, जॉइन ऑर्डर आइटम्स वाई ऑन पी डॉट प्रोडक्ट्स आईडी इक्वल टू ऑर्डर आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी। नाउ हम लोग यहाँ पे ग्रुप बाय लगाएंगे, ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट नेम। ठीक, हम लोग फिर यहाँ पे ऑर्डर बाय लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऑर्डर बाय इसको टोटल क्वांटिटी को, क्वांटिटी बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC। ठीक, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, उसके बाद हमारा जो हाईएस्ट सेल पे आ जाएगा तो उसमें हम लोग क्या लगा लेंगे, पिक कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिमिट लगाएंगे वन की। ठीक है, नाउ रन कराते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट नेम सम क्वांटिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं आएगा। ना रन कराते हैं तो यहाँ पे हेडफोन बेसिकली फ्रिक्वेंटली मंगाया गया है, टोटल क्वांटिटी है 5। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा फ्रिक्वेंटली ऑर्डर किया गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द कस्टमर हुज टोटल परचेज अमाउंट इज अबव एवरेज। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड कस्टमर हुज टोटल परचेज अमाउंट इज अबव एवरेज। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे ना,
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके अंदर एक क्वेरी चलेगी, क्वेरी नंबर 1, जो कि हम लोग चेक करेंगे कस्टमर कितना स्पेंडिंग कर रहा है, यानी ठीक कस्टमर की स्पेंडिंग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट स्पेंड बाय पर कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 हम लोग ये चेक करेंगे कि एवरेज कितना स्पेंड कर रहा है, एवरेज कितना एक्सपेंड कर रहा है, एवरेज वो कितना खर्च कर रहा है, हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे एवरेज स्पेंडिंग अक्रॉस ऑल कस्टमर। स्टेप नंबर 3 हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो कस्टमर है वो कौन से ऐसे कस्टमर है जो एवरेज से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेंगे। यानी यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेंगे कि जो ग्रेटर देन किससे हो, एवरेज से हो, उन कस्टमर को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे। नाउ अब यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे नेस्टेड का इस्तेमाल होगा। नेस्टेड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी कि एक के अंदर एक क्वेरी को हम लोग रन कराएंगे। वो कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कस्टमर के नेम को, ठीक, और टोटल जो वो स्पेंड करेगा वो कहाँ से, फ्रॉम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ना मैंने इसको चेंज किया है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा जो कस्टमर हुज परचेज टोटल अमाउंट इज अबव एवरेज, यहाँ पे निकल के आया है कि ओवरऑल डेटा है यहाँ पे हमारा जो कस्टमर नाउ दो कस्टमर का यहाँ डेटा निकल के आया है, जहाँ पे अमित और राहुल हैं, जहाँ पे जो टोटल स्पेंड है अमाउंट है वो मोर देन किसके है, अबव है एवरेज के। तो यहाँ पे अमित और राहुल यहाँ पे निकल के आए, यही हमारा क्या है आंसर है। इसको कॉपी कर